अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में अमेज़ॉन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, उसने पाकिस्तान को अपनी सेलर्स लिस्ट पे इंक्लूड कर दिया। इस डिसीजन के साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स जो कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं या प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इन सब में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ उठी। उस एक्साइटमेंट की वजह यह है कि अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, और अगर इसकी रसाई आपके प्रोडक्ट्स को घर बैठे मिल सके तो इससे ज़्यादा एक बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अमेज़ॉन की जहाँ पे ये एक्साइटमेंट की लहर एक दौड़ गई, वहाँ पे बहुत सारे लोग रिलक्टेंट इस बात पे हैं कि अमेज़ॉन के साथ काम करना रिलेटिवली मुश्किल लगता है। उसकी एक वजह ये भी थी कि आज से पहले इसके बहुत सारे बैरियर्स ऑफ एंट्री थे। अगर आपने अमेज़ॉन का अकाउंट खोलना होता था तो सबसे पहले तो आपको मुल्क से बाहर कोई एक्सेस ढूंढनी पड़ती थी, बैंक अकाउंट की, क्रेडेंशियल्स की, या किसी इंडिविजुअल की जो आपकी बेस पे अकाउंट खोलता था। तो सबसे पहला तो ये मसला हल हो गया इसके आने से। दूसरा ये है कि जब भी इसके ऊपर बंदा रिसर्च स्टार्ट करता है, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के ऊपर गुफ्तगू स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं अमेज़ॉन को यूज़ करने के लिए। आज का हमारा वीलॉग जौन सा है, इसको सिंप्लीफाई करके आपको कुछ बेसिक्स बताने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आपको हम गाइड कर सकें कि अमेज़ॉन के साथ आप कैसे एक सेलर बन के आसानी से कारोबार शुरू कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम आज बहुत बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि ये ब्लॉग बनाया जा रहा है इंडिविजुअल्स जिनके बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है उनके लिए। अगर आप एक एडवांस लेवल सेलर हैं या आपकी ऑलरेडी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अमेज़ॉन के साथ काम करने की, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.ecommercegalaxy.com, और वहाँ पे आपको पाकिस्तान से अमेज़ॉन के साथ काम करने की फैसिलिटेशन और ट्रेनिंग कोर्सेज़ के ऊपर बहुत एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले आपने अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ को असेस करना होता है। अमेज़ॉन पे कारोबार स्टार्ट करने के लिए भी ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। आपको डिटर्मिन ये करना है कि आप अमेज़ॉन पे टाइम कितना दे सकते हैं। ये एक फुल टाइम बिजनेस है, चाहे आप इसको एक जॉब के साथ पार्ट टाइम लेके चलना चाहते हैं, या आप अपने एग्जिस्टिंग कारोबार के साथ इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, या बिल्कुल नए सिरे से लेके चलना चाहते हैं, इसके ऊपर एक सर्टेन टाइम कमिटमेंट आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने ये देखना है कि आपके पास वसाइल क्या हैं जिनको आप मोबिलाइज़ करने लगे हैं अमेज़ॉन के साथ काम करने के लिए। अमेज़ॉन एक पेड सर्विस है, इसके ऊपर आप सेलर बनने के भी पैसे देते हैं, इसके ऊपर आप प्रोडक्ट शिप करने के भी पैसे देते हैं, इसके अंदर इनके टूल्स इस्तेमाल करने के भी पैसे लगते हैं, और इसके अंदर आपको अगर अपने प्रोडक्ट को स्केल अप करना है तो उसको एडवर्टाइज करने पे भी पैसे लगते हैं। तो आपने देखना है कि आपके पास एक बजट क्या है काम शुरू करने का। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले उस काम के बारे में एक रिसर्च कर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह अमेज़ॉन पे भी काम स्टार्ट करने से पहले आप एक दफ़ा रिसर्च कर लें कि आप क्या करने जा रहे हैं और उस पर कितना खर्चा आना है, और आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है ये काम करने के लिए। अमेज़ॉन पे अकाउंट खोलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसको खोलने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, एक बैंक राउटिंग नंबर होना चाहिए, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट इशूड नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, आपकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। इसके अलावा रेकमेंड किया जाता है कि आप काम शुरू करने से पहले ही अपनी कंपनी रजिस्टर करा लें। इंटरनेशनली इसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहा जाता है या LLC, लेकिन आप पार्टनरशिप भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। इसकी लीगल एंटिटी बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपका काम एकदम स्केल अप कर जाए तो उसके बाद फिर आप लीगल जार्गन में नहीं फंसते, दोबारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड नहीं जाना पड़ता, शुरू से ही आप सारी चीज़ें सेट करके चलना शुरू करते हैं। अमेज़ॉन आपको देता है दो सेलिंग प्लान्स, एक है प्रोफेशनल और दूसरा इंडिविजुअल। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में आप एक फिक्स्ड पूरे महीने की फ़ीस पे करते हैं, जो कि है $39.99, और इसके अंदर आप जितनी मर्जी इन्वेंट्री जो सी उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं और अभी आप फ्रेश हैं इसके अंदर और अभी आपकी इन्वेंट्री इतनी नहीं हुई, तो आपको सूट करता है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, जिसके अंदर पर यूनिट के ऊपर आप 99 सेंट्स पे करके अपना यूनिट जो है उसको शिप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप की इन्फॉर्मेशन के बारे में तो बात हो गई, लेकिन सवाल फिर वहीं आता है कि आपने इसके ऊपर बेचना क्या है। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, एक ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ग्लोबल मार्केट प्लेस का मतलब है ग्लोबल ऑडियंस, ग्लोबल बायर्स। इनको आप पाकिस्तान में बने हुए अपने लोकल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, या आप पाकिस्तान में बैठे पूरी दुनिया से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं डिफरेंट सप्लायर्स से इनको बेचने के लिए, या आप पाकिस्तान में कुछ नए प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं, या पाकिस्तान में या चाइना में कहीं और, जो कि एक बाहर दुनियावी डिमांड है जिसको आप फुलफिल करना चाहते हैं। द स्काई इज़ द लिमिट। फ्रॉम ज्वेलरी टू यूटेंसिल्स टू पर्सनल केयर आइटम्स, अमेज़ॉन के ऊपर सब माल बिकता है। मगर ये माल सेलेक्ट कैसे करना है, आपने बेचना क्या है, इसको आपने कैसे डिटर्मिन करना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं।
कुछ रूल ऑफ थंब के ऊपर बात कर लेते हैं। रूल ऑफ थंब ये है जी कि $15 से $100 के दरमियान की रकम की आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि अगर आप ज़्यादा प्राइस की प्रोडक्ट, $100 से ऊपर की प्राइस की प्रोडक्ट अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बायर्स रिलेटिवली मार्केट में कम होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि ग्लोबल मार्केट प्लेस है, बट यू वुड लाइक टू टारगेट ऐसी प्रोडक्ट प्राइस रेंज जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको कस्टमर मिल सके। $15 से कम प्राइस के प्रोडक्ट्स जो से हैं उसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन बड़ा कम मिलेगा। आपने ये याद रखना है कि अमेज़ॉन ने आपसे सेलर्स कमीशन भी लेना है, सो यू वांट इट, उसके अंदर शिपिंग कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक रूल ऑफ थंब जो सा डेवलप हो चुका है इंटरनेशनली, वो ये है कि प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट करना है वो $15 से $100 के दरमियान में अगर आप रखेंगे प्राइस रेंज, तो आप रिलेटिवली एक सेफ रेंज के अंदर खेल रहे होंगे। इसी तरह जो भी प्रोडक्ट्स आप सिलेक्ट करें, कोशिश करें कि उनका साइज़ छोटा हो। अगर बहुत बड़ा होगा तो उसको शिप करने में प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह उसका वज़न बहुत ज़्यादा ना हो, वरना आपको बहुत ज़्यादा शिपिंग चार्जेस पड़ जाएंगे। सो यू वुड लाइक टू प्ले इन दीज रेंजेस। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। प्रोडक्ट सर्च कहाँ से स्टार्ट करनी है? प्रोडक्ट सर्च अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो आप वेरियस डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग अमेज़ॉन, उसके ऊपर जाके आप सर्च करनी शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कौन से नहीं बिकते। लेकिन अमेज़ॉन के साथ काम करने का जो मज़ा है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कस्टमर इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। सो इनके बहुत ज़्यादा जी टूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे हीलियम 10 हो गया, सेलर ऐप हो गई, जंगल स्काउट हो गया, AMZ स्काउट एटसेट्रा एटसेट्रा। इन टूल्स को यूज़ करके आप ना सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि किन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, बल्कि ये टूल्स आपको इनकी प्राइसिंग किस तरह आपने करनी है, इसकी शिपिंग किस तरह करनी है, अपने कंपेटिटर्स का एनालिसिस कैसे करना है, ये आपको एक बेइंतहा बड़ी रिसोर्स देते हैं आपको फुली 100% इन्फॉर्म करने के लिए कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ खेला जा सकता है, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और जिनको प्लेस किया जा सकता है इस मार्केट प्लेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और सक्सेस हासिल की जा सकती है। आपने जब एक दफ़ा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपने प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है। सोर्स करने के वेरियस डिफरेंट तरीके हैं। उनमें से एक बहुत पॉपुलर तरीका है, उसको कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज। रिटेल आर्बिट्राज का मतलब ये है कि आप लोकली स्टोर से ऑनलाइन लोकली सस्ता प्रोडक्ट सोर्स करते हैं और उसको आप जाके अमेज़ॉन के ऊपर बेचते हैं प्रीमियम के ऊपर। ये एक नहायत ही मुश्किल काम है क्योंकि आपको हर वक्त डीलें ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन इंडिविजुअल्स जिनके पास कम कैपिटल है, जो कि स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दूसरी ऑप्शन जो सी है ऑब्वियसली वो स्ट्रेट जो सी है होल सेलर से परचेज़ करने की है। होल सेलर से परचेज़ करने में ऑब्वियसली पैसा ज़्यादा लगता है, आपको ज़्यादा बल्क में ख़रीदना पड़ता है, प्लस उसके बाद आपको प्रोडक्ट को स्टोर भी करना पड़ता है और भी वेरियस उसके साथ पैराफर्नेलिया जो सा एसोसिएट हो जाता है। और तीसरा जो सा है वो है मैन्युफैक्चरिंग, कि आप मैन्युफैक्चर से या तो डायरेक्ट ले लें या खुद मैन्युफैक्चर कर लें। सो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं प्रोडक्ट को सोर्स करने के। प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने के बाद और ये डिसाइड करने के बाद कि आप इसकी सोर्सिंग कैसे करेंगे, योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट। इसके लिए यू विल गो टू सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन की रिसोर्स है जहाँ पे आपको एक ऑल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकेंगे, उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स गेज कर सकेंगे और बहुत सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आप इंटरेक्ट कर सकेंगे। सेलर सेंट्रल की डिटेल्स और सेलर सेंट्रल की एक डिटेल ट्रेनिंग के लिए ecommercegalaxy.com के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हम और भी ब्लॉग्स करेंगे इसको मज़ीद इन डेप्थ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आगे चलते हैं कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद हमने इसको शिप कैसे करना है। अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट शिप करने के 3 बेसिक तरीके हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, विच मीन्स एग्जैक्टली एज द नेम सजेस्ट, फुलफिलमेंट बाय यू। अगर आप एक वन मैन शो हैं तो यही याद रखिए ये एक नहायत ही मुश्किल तरीका होगा क्योंकि डब्बा बंद करने से लेके डब्बा पहुंचाने तक हर चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा तरीका है ड्रॉप शिपिंग का, जिसके अंदर आप सप्लायर और होलसेलर्स के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं जो कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर देते हैं ऑन योर बिहाफ। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है वो है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसके अंदर आप अपनी इन्वेंट्री को पैक करके अमेज़ॉन के पास शिप कर देते हैं जो कि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है इसको आगे डिसेमिनेट करने की ऑन योर बिहाफ। ज़्यादातर लोग जो अपना बिजनेस इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं वो FBA को ही तरजीह देते हैं बिकॉज इसके अंदर सारे हैसल जो हैं शिपिंग के, हैंडलिंग के, रिटर्न्स के, वो एवरीथिंग जस्ट गेट्स कवर्ड। बट प्लीज़ याद रखिएगा अमेज़ॉन इसकी फ़ीस चार्ज करता है, तो जब आप अपनी फिजिबिलिटी बना रहे हैं तो आपने इंश्योर करना है कि आप उसको इसके अंदर फैक्टर इन करें। तो लें जी, हमने आज अमेज़ॉन की कुछ बेसिक्स को टच किया,
کہ امیزون کے ساتھ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، جس میں ہم نے پروڈکٹ سلیکشن کیسے کرنی ہے، پروڈکٹ سورسنگ کیسے کرنی ہے، لسٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کو شپ کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ٹچ کیا۔ ایک دفعہ آپ کا پہلا پروڈکٹ بک جائے گا تو پھر اور بہت سارے پیرامیٹرز انٹو پلے آ جائیں گے کہ پروڈکٹ کو پروموٹ کیسے کرنا ہے، اپنے کمپیٹیٹرز کا انالیسس کیسے کرنا ہے، پروڈکٹ کا انالیسس کیسے کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کے لیے بہت سارے ٹولز ہیں، بہت سارے فیچرز ہیں امیزون کے اندر جن کو یوز کر کے آپ ایک سکسیزفل بزنس بلڈ کر سکتے ہیں۔ امیزون آبویسلی ایک انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس ہے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ پلیس میں کمپٹیشن بھی انٹرنیشنل لیول کا ہوگا۔ سو ان سارے کمپٹیشن کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اس مارکیٹ پلیس میں اپنا اسپیس بنانے کے لیے ان ٹولز کو استعمال کرنا، ان فیچرز کو استعمال کرنا آنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایکسٹینسو لرننگ ہے جو کہ ایک ولاگ کے اندر یا 1 گھنٹے کی سیٹنگ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ e-commerce-galaxy.com کے اوپر بہت سارے ٹریننگ پروگرامز آپ کو ملیں گے، بہت سارے کورسز ملیں گے جہاں سے آپ اپنی سکلز کو مزید پالش کر سکتے ہیں اور بہت ان ڈیپتھ ان سارے ٹولز کو استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مزید ولاگز کروں گا جس کے اندر ہم ان ٹولز کو استعمال کرنا بھی آپ کو سکھائیں گے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیچرز امیزون کے جن کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو بہتر بنانے کے لیے، پروڈکٹ آئیڈیاز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ مزید انفارمیشن کے لیے www.ecommercegalaxy.com وزٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ اگر مزید سوالات پھر بھی ہوں تو آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹس لکھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ولاگز تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔